हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य में। तो गाइज, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट परीक्षा जून 2013 हिंदी पेपर थर्ड। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है उसमें के सारे ही प्रश्न एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक यूजीसी नेट परीक्षा जून 2013 हिंदी प्रश्न पत्र थर्ड। तो गाइज, हमारा आज का पहला प्रश्न है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में किस वर्ग में आती है? ऑप्शंस दिए गए हैं उदीच्य, प्रतीच्य, मध्य देशीय या फिर प्राच्य। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्राच्य। सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार भाषा का वर्गीकरण 5 रूपों में हुआ है: उदीच्य, प्रतीच्य, मध्य देशीय, प्राच्य और दक्षिणात्य, जिसमें उदीच्य में आता है सिंधी, लहंदा, पंजाबी, और प्रतीच्य में गुजराती, राजस्थानी, मध्य देशीय में पश्चिमी हिंदी, प्राच्य में पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमिया, बंगाली, और दक्षिणात्य में आता है मराठी। तो गाइज, हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 13 स्वर 38 व्यंजन यानी कि 51। ऑप्शन बी है 12 स्वर और 34 व्यंजन, और ऑप्शन सी है 15 स्वर 41 व्यंजन, और इसको जोड़कर बताया गया है 56, और ऑप्शन डी है 14 स्वर 36 व्यंजन यानी कि 50। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 51 मानी है, जिसमें 13 स्वर और 38 व्यंजन है। प्रश्न संख्या अगला है गाइज, लल्लू जी लाल द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं सिंहासन बत्तीसी, शकुंतला नाटक, प्रेम सागर या फिर चंद्रावली। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रावती जो रचना है वो लल्लू लाल द्वारा रचित नहीं है, और सिंहासन बत्तीसी, शकुंतला नाटक, प्रेम सागर ये लल्लू जी की रचना है। लेकिन जो चंद्रावती है ये सदल मिश्र की रचना है। प्रश्न संख्या अगला है गाइज, अंगबधू किस कवि की रचना है? ऑप्शंस दिए गए हैं दादू दयाल, रज्जब जी, ऑप्शन सी है विद्यापति, और ऑप्शन डी है कबीरदास। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंगबधू दादू दयाल की रचना है, और अंगवधू के जो संकलन करता है वो रज्जब है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है। ऑप्शंस दिए गए हैं देहाती दुनिया, भिखारिणी, मनोरमा या फिर एकाकिनी। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है देहाती दुनिया। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं। ऑप्शन दिए गए हैं भामा, आचार्य विश्वनाथ, रुद्रट या फिर मम्मट। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आचार्य विश्वनाथ वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य माने जाते हैं, और वक्रोक्ति संप्रदाय के जो प्रतिष्ठापक हैं वो कुंतक हैं। वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन भामा ने किया था, और जबकि आचार्य विश्वनाथ इसके विरोधी हैं। विश्वनाथ मुख्यतः रसवादी आचार्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है गाइज, किस आचार्य ने भावातिरेक को अनिष्टकर माना है? ऑप्शंस दिए गए हैं अरस्तु, लॉन्जाइनस, प्लेटो या फिर रिचर्ड्स। तो गाइज,
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। भावातिरेक को अनिष्ट कर माना गया है, वो है प्लेटो। प्लेटो ने प्रत्ययवाद एवं आदर्शवाद का प्रवर्तन किया। प्लेटो ने साहित्य में भावों के अतिरिक्त यानी कि अधिकता को अनिष्टकर माना है। प्लेटो साहित्यकार के निष्कासन पर बल देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गाइस, प्रश्न संख्या 8। पश्चिम के आचार्यों में किस भाव दमन को अनिष्टकर माना है? ऑप्शन दिए गए हैं अरस्तु, होरेस, किट्स या फिर इलियट। तो गाइस इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। अरस्तु पश्चिम के आचार्यों में भाव दमन को अनिष्टकर मानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं। ऑप्शन है रुद्रट, भामह, दंडी या फिर उद्भट। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक जो हैं वो हैं भामह। प्रश्न संख्या 10। कार्य-इत्री और भाव-इत्री प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया है? ऑप्शन है धनंजय, महिम भट्ट, श्रीहर्ष या फिर राजशेखर। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। कार्य-इत्री और भाव-इत्री प्रतिभा का विभाजन राजशेखर ने किया है। काव्य हेतु 3 माने गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद किए, कार्य-इत्री और भाव-इत्री। कार्य-इत्री प्रतिभा कवि में तथा भाव-इत्री जो प्रतिभा होती है वो सहृदय में होती है। हमारा अगला प्रश्न है गाइस, प्रश्न संख्या 11। कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ बिहाय गो राम दुआरे दीन में त्रिपथ का अर्थ है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है निर्गुण, सगुण और मुक्ति मार्ग। ऑप्शन बी है उत्तम मार्ग, मध्यम मार्ग और निम्न मार्ग। ऑप्शन सी है द्वैत, अद्वैत और द्वैताद्वैत। और ऑप्शन डी है कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। इस व्यक्ति के अनुसार तुलसी के त्रिपथ का अर्थ है कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग तथा उपासना मार्ग। प्रश्न संख्या 12 है फ्रेंड्स, ढलमल ढलमल चंचल अंतल झलमल झलमल तारा पंक्ति में मुख्यतः वर्णन है। ऑप्शन है नदी की धारा का, नीले आकाश का, चांदनी रात का या फिर साड़ी के आंचल का। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नदी की धारा का इन पंक्तियों में वर्णन किया गया है। पंक्ति में पानी में पड़ते हुए तारे की स्थिति या गति को अभिव्यंजित किया गया है, इसीलिए नदी की धारा का वर्णन इस पंक्तियों में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है गाइस, प्रश्न संख्या 13। संतन को कहाँ सिकरी सो काम, आबद जात पहनिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ऑप्शन है तुलसीदास, कुंभनदास, कबीरदास या फिर दादू दयाल। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ये पंक्तियाँ कुंभनदास की हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। बहु बीती थोड़ी रही सो बीती जाए, हित ध्रुव वेगी विचारी कै बसी वृंदावन आए। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ऑप्शन है सूरदास, कुंभनदास, ध्रुवदास या फिर रहीमदास। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ये पंक्तियाँ ध्रुवदास की हैं। प्रश्न संख्या 15। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। तो गाइज इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी।
छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक मुकुटधर पांडे हैं। हमारा अगला प्रश्न है गाइज, प्रश्न संख्या 16। संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित रचना है? ऑप्शन है राम, कृष्ण, शंकर या फिर विष्णु। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, संशय की एक रात राम के संशय पर आधारित रचना है। प्रश्न संख्या अगला है हमारा गाइज, अरे यायावर याद रहेगा किसका यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन है यशपाल, राम वृक्ष बेनीपुरी, अज्ञेय या फिर निर्मल वर्मा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, तो आप सही सोच रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, अरे यायावर याद रहेगा। यह यात्रा वृत्तांत अज्ञेय जी की है। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं गाइज, और हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कीर्ति संस्मरण विधा की नहीं है? ऑप्शन है पथ के साथी, हम हसमत, लौट आओ घर या फिर मित्र संवाद। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मित्र संवाद संस्मरण विधा का रचना नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में औपनिषदिक कथा का आधार लिया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं वाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख या फिर अनाम दास का पोथा। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनाम दास का पोथा उपन्यास में औपनिषदिक कथा का आधार लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है गाइज, इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं महाप्रस्थान, उर्वशी, कनुप्रिया या फिर अमन का राग। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमन का राग रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है, और महाप्रस्थान, उर्वशी, कनुप्रिया ये पौराणिक कथा पर आधारित रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, कर्मनाशा की हार किसकी कहानी संग्रह है? ऑप्शंस हैं धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडे या फिर ज्ञान रंजन का। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्मनाशा की हार जो कहानी संग्रह है वह है शिव प्रसाद सिंह का। हमारा अगला प्रश्न है गाइज, राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है। ऑप्शन दिए गए हैं कोणार्क, अग्निशिखा, आम्रपाली या फिर अंधा कुआं। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है आम्रपाली। और कोणार्क के नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर, अग्निशिखा के जो नाटककार हैं वो हैं राम कुमार वर्मा, और आम्रपाली का राम वृक्ष बेनीपुरी, अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल। हमारा अगला प्रश्न है गाइज, शारदिया गद्य काव्य कीर्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शन है दिनेश नंदिनी डालमिया, सुमन राजे, महादेवी वर्मा या फिर मेहरुन्निसा परवेज। तो गाइज इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, शारदिया गद्य कीर्ति के रचनाकार दिनेश नंदिनी डालमिया हैं। हमारा अगला प्रश्न है गाइज, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है। ऑप्शन है फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब या फिर अमर वल्लरी। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमर वल्लरी जैनेन्द्र कुमार का रचना नहीं है। फांसी, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या ये जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका हैं।
ऑप्शन है उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती या फिर शिवानी। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मन्नू भंडारी। एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका है मन्नू भंडारी। प्रश्न संख्या हमारा अगला है गाइज, रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिए गए हैं सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, भीष्म साहनी या फिर बिरोंद रस्तोगी। तो गाइज इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, रंग दे बसंती चोला। ये नाटक के रचनाकार हैं भीष्म साहनी। हमारा अगला प्रश्न है गाइज, यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है नरेश मेहता, विवेकी राय, श्रीलाल शुक्ल या फिर राजेंद्र अवस्थी। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यह पथ बंधु था। इसके उपन्यासकार हैं नरेश मेहता। और चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं गाइज, और हमारा अगला प्रश्न है, नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका हैं। ऑप्शन है मृणालिनी, बुधिया, निर्गुनिया या फिर सिलिया। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, निर्गुनिया नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29, शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र हैं। ऑप्शन ए है रेखा गौरा, ऑप्शन बी है अमला रंजना, ऑप्शन सी है सेल्मा योके और ऑप्शन डी है शशि या फिर सरस्वती। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, शेखर एक जीवनी उपन्यास के जो स्त्री पात्र हैं वो हैं शशि और सरस्वती। हमारा अगला प्रश्न है गाइज, भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं झूठा सच, तमस, सीधी सच्ची बातें या फिर आधा गांव। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है, वो है सीधी सच्ची बातें। सीधी सच्ची बातें 1968 ईस्वी भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसमें अब तक के भारतीय इतिहास को सामान्य रूप से प्रस्तुत किया गया है, जो पूर्णतः भारत विभाजन से संबंधित नहीं है। जबकि झूठा सच भाग 2 1958 ईस्वी यशपाल, तमस भीष्म साहनी द्वारा लिखित, आधा गांव राही मासूम रजा का लिखित भारत विभाजन से संबंधित उपन्यास है। हमारा अगला प्रश्न है गाइस, प्रश्न संख्या 31, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं अध्यात्म चिंतन, रेणुका, दिल्ली या फिर नीम के पत्ते। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अध्यात्म चिंतन रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है और दिल्ली, रेणुका, नीम के पत्ते ये दिनकर जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है गाइज, इनमें से कौन सी रचना भीष्म साहनी की है? ऑप्शन दिए गए हैं बुनी हुई रस्सी, कड़ियाँ, बहुत रात गए, कुछ और कविताएं। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, कड़ियाँ भीष्म साहनी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है गाइज, प्रश्न संख्या 33, कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? ऑप्शंस हैं पतन, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, न आने वाला कल। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, न आने वाला कल। ये भगवती चरण वर्मा का रचना नहीं है, बल्कि ये रचना मोहन राकेश का है जो कि उपन्यास है। और पतन, टेढ़े मेढ़े रास्ते और चित्रलेखा ये भगवती चरण वर्मा का रचना है। हमारा अगला प्रश्न है गाइज, प्रश्न संख्या 34, देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो, यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शंस दिए गए हैं रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर शिवदान सिंह चौहान। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो, यह जो कथन है वो है रामविलास शर्मा का। हमारा अगला प्रश्न है गाइज,
प्रश्न संख्या 35। इनमें से कौन सी कीर्ति प्रतिबंधित रही है? ऑप्शंस दिए गए हैं, भारत भारती, बंदिनी, झांसी की रानी या फिर चिंगारियां। तो गाइज इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन डी, चिंगारियां कीर्ति प्रतिबंधित रही है। चिंगारियां पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है जो 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें कुल 12 कहानियां संग्रहित हैं। कहानियों के माध्यम से क्रांतिकारी विचारों के कारण 1928 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त कर प्रतिबंधित कर दिया था। भारत भारती भी कुछ समय के लिए प्रतिबंधित थी। हमारा जो अगला प्रश्न है गाइज वो है प्रश्न संख्या 36। लाल पसीना उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, रामदेव धुरंधर, अभिमन्यु अनंत, हेमराज सुंदर, अनंत गोपाल सेवड़े। तो गाइज इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, अभिमन्यु अनंत। लाल पसीना उपन्यास के लेखक हैं अभिमन्यु अनंत। प्रश्न संख्या 37 है गाइज। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? ऑप्शन दिए गए हैं, ममता कालिया, मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुग्दल या फिर राजी सेठ। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, चित्रा मुग्दल। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं ये कहानी संग्रह चित्रा मुग्दल का है। हमारा अगला प्रश्न है गाइज प्रश्न संख्या 38। मैया दास की माणी उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, भीष्म साहनी, अमरकांत, राही मासूम रजा या फिर जगदीश चंद्र। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैया दास की माणी उपन्यास के लेखक हैं भीष्म साहनी। गाइज हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, चिंतन मुद्रा, ढलान से उतरते हुए। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, चिंतन मुद्रा। निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है। प्रश्न संख्या 40। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ इनमें से किस रचनाकार की रचना है? ऑप्शन दिए गए, रघुवीर सहाय, रामदरस मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर धूमि। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रघुवीर सहाय। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं रघुवीर सहाय। तो गाइज हमारा प्रश्न संख्या 41 है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए है मृगावती, पद्मावत, चित्रावली, इंद्रवती। ऑप्शन बी है पद्मावत, चित्रावली, मृगावती या फिर इंद्रावती। ऑप्शन सी है चित्रावली, मृगावती, इंद्रावती या फिर पद्मावत। और ऑप्शन डी है इंद्रावती, पद्मावत, चित्रावली या फिर मृगावती। तो गाइज प्रश्न संख्या 41 और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मृगावती, पद्मावत, चित्रावली, इंद्रावती। तो गाइज मृगावती का रचनाकाल है 1503 ईस्वी, पद्मावत 1540 ईस्वी, चित्रावली 1613 ईस्वी, इंद्रावती 1744 ईस्वी। गाइज हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। तो गाइज हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए है धरती धन्य अपना, मुर्दाघर, आधा गांव या फिर किशनगढ़ के अहेरी। ऑप्शन बी है मुर्दाघर, किशनगढ़ के अहेरी, आधा गांव, धरती धन्य अपना। ऑप्शन सी है आधा गांव, धरती धन्य अपना, मुर्दाघर या फिर किशनगढ़ के अहेरी। ऑप्शन डी है किशनगढ़ के अहेरी, आधा गांव, धरती धन्य अपना, मुर्दाघर। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है
ऑप्शन सी। आधा गांव, धरती धन्य अपना, मुर्दा घर, किशनगढ़ के अहेरी। तो गाइज आधा गांव का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1966 ईस्वी। धरती धन्य अपना, इसका प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी। मुर्दा घर 1974 ईस्वी। किशनगढ़ की अहेरी, इसके जो प्रकाशन है वो है 1981 ईस्वी। प्रश्न संख्या 43। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है महाभोज, पहला गिरमिटिया, कितने पाकिस्तान, मछली मरी हुई। ऑप्शन बी है मछली मरी हुई, महाभोज, पहला गिरमिटिया, कितने पाकिस्तान। ऑप्शन सी है पहला गिरमिटिया, कितने पाकिस्तान, महाभोज या फिर मछली मरी हुई। ऑप्शन डी है कितने पाकिस्तान, मछली मरी हुई, महाभोज या फिर पहला गिरमिटिया। तो गाइज जो मछली मरी हुई है इसका प्रकाशन है 1966 ईस्वी। महाभोज 1979 ईस्वी। पहला गिरमिटिया 1999 ईस्वी है इसका प्रकाशन। और कितने पाकिस्तान, इसका प्रकाशन वर्ष है 2000। तो गाइज इसके मुताबिक हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मछली मरी हुई, महाभोज, पहला गिरमिटिया, कितने पाकिस्तान। तो गाइज चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए है ग्राम, पंच परमेश्वर, पाजेब, दुलाई वाली। ऑप्शन बी है पंच परमेश्वर, पाजेब, दुलाई वाली या फिर गांव। और ऑप्शन सी है पाजेब, दुलाई वाली, ग्राम, पंच परमेश्वर। ऑप्शन डी है दुलाई वाली, ग्राम, पंच परमेश्वर या फिर पाजेब। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दुलाई वाली, ग्राम, पंच परमेश्वर और पाजेब। तो गाइज दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी। ग्राम 1911 ईस्वी। पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी और पाजेब 1942 ईस्वी। तो गाइज अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न होने वाला है प्रश्न संख्या 45। और प्रश्न है प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए है अतीत के चलचित्र, 10 तस्वीरें, बोलती प्रतिमा, समय के पाँव। ऑप्शन बी है बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, समय के पाँव, 10 तस्वीरें। ऑप्शन सी है 10 तस्वीरें, समय के पाँव, बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र। ऑप्शन डी है समय के पाँव, बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, 10 तस्वीरें। तो गाइज जो बोलती प्रतिमा है इसका प्रकाशन वर्ष 1937 ईस्वी है। अतीत के चलचित्र इसका प्रकाशन वर्ष है 1941 ईस्वी। और समय के पाँव इसका प्रकाशन है 1962 ईस्वी। 10 तस्वीरें इसका प्रकाशन वर्ष है 1963 ईस्वी। तो गाइज इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, समय के पाँव, 10 तस्वीरें। गाइज हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निर्मल वर्मा के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए है कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, शताब्दी के ढलते वर्षों में, ढलान से उतरते हुए। ऑप्शन बी है ढलान से उतरते हुए, शताब्दी के ढलते वर्षों में, कला का जोखिम या फिर शब्द और स्मृति। ऑप्शन सी है शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, शताब्दी के ढलते वर्षों में। ऑप्शन डी है शताब्दी के ढलते वर्षों में, कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, ढलान से उतरते हुए। तो गाइज जो शब्द और स्मृति रचना है इसका प्रकाशन वर्ष 1976 ईस्वी है। कला का जोखिम 1981 ईस्वी। ढलान से उतरते हुए 1985 ईस्वी। और शताब्दी के ढलते वर्षों में 1998 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। तो गाइज हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए है रस आखेटक, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी, दृष्टि, अभिसार। ऑप्शन बी है दृष्टि अभिसार, रस आखेटक, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी। ऑप्शन सी है विषाद योग, दृष्टि, अभिसार, रस आखेटक, महाकवि की तर्जनी। ऑप्शन डी है महाकवि की तर्जनी, विषाद योग, रस आखेटक, दृष्टि, अभिसार। तो गाइज कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रहों का जो सही अनुक्रम है वो है रस आखेटक 1970 ईस्वी, विषाद योग 1973 ईस्वी, महाकवि की तर्जनी 1979 ईस्वी और दृष्टि अभिसार 1984 ईस्वी। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, रस आखेटक, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी, दृष्टि अभिसार। तो गाइज चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऋतुराज, मदन कश्यप, नरेश मेहता। ऑप्शन बी है ऋतुराज, मदन कश्यप, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नरेंद्र मेहता। ऑप्शन सी है मदन कश्यप, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नरेश मेहता, ऋतुराज। ऑप्शन डी है नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऋतुराज या फिर मदन कश्यप। तो गाइज इसका काल क्रमानुसार जो सही क्रम है वो है नरेश मेहता, इनका जन्म 1921 ईस्वी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इनका जन्म है 1927 ईस्वी और ऋतुराज इनका जो जन्म काल है वो है 1940 ईस्वी। उसके बाद आते हैं मदन कश्यप 1954 ईस्वी। तो गाइज इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऋतुराज, मदन कश्यप। हमारा अगला प्रश्न है गाइज प्रश्न संख्या 49, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए है कूटज, आलोक पर्व, अशोक के फूल, विचार और वितर्क। ऑप्शन बी है अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कूटज, आलोक पर्व। ऑप्शन सी है विचार और वितर्क, कूटज, आलोक पर्व, अशोक के फूल। ऑप्शन डी है कूटज, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, आलोक पर्व। तो गाइज अशोक के फूल इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1948 ईस्वी, विचार और वितर्क इसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी, कूटज 1964 ईस्वी और आलोक पर्व 1972 ईस्वी। तो गाइज इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर है वो होता है ऑप्शन बी, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कूटज, आलोक पर्व। गाइज चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए है मैला आंचल, बलचन्मा, जल टूटता हुआ, बहती गंगा। ऑप्शन बी है जल टूटता हुआ, बहती गंगा, बलचन्मा, मैला आंचल। ऑप्शन सी है बलचन्मा, मैला आंचल, बहती गंगा या फिर जल टूटता हुआ। ऑप्शन डी है बहती गंगा, जल टूटता हुआ, मैला आंचल या फिर बल्लचनमा। तो गाइज इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, बल्लचनमा, मैला आंचल, बहती गंगा, जल टूटता हुआ। तो गाइज जो बलचन्मा है इसका प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी, मैला आंचल 1954 ईस्वी, बहती गंगा 1952 ईस्वी और जल टूटता हुआ इसका प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। और बलचनमा इसके कीर्तिकार हैं नागार्जुन, मैला आंचल के कीर्तिकार हैं रेणु जी, बहती गंगा इसके जो कीर्तिकार है वो हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र और जल टूटता हुआ इसके जो रचनाकार है वो हैं रामदरस मिश्र। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए है वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला। ऑप्शन बी है प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, वरदान।
और ऑप्शन सी है रंगभूमि, निर्मला, वरदान, प्रेमाश्रम। ऑप्शन डी है निर्मला, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला। वरदान का प्रकाशन वर्ष 1921 ईस्वी है, प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी, रंगभूमि 1925 ईस्वी और निर्मला 1927 ईस्वी। और ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं ये उपन्यास विधा की हैं और ये प्रेमचंद जी की रचना है। तो गाइस चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित महाकाव्यों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए है साकेत, उर्वशी, प्रिय प्रवास, कामायनी। ऑप्शन बी है प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी या फिर उर्वशी। ऑप्शन सी है कामायनी, उर्वशी, साकेत या फिर प्रिय प्रवास। ऑप्शन डी है उर्वशी, प्रिय प्रवास, कामायनी, साकेत। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, उर्वशी। प्रिय प्रवास इसका प्रकाशन वर्ष 1914 ईस्वी है, हरिऔध जी का ये महाकाव्य है। साकेत 1931 ईस्वी गुप्त जी की रचना है। कामायनी 1936 ईस्वी जयशंकर प्रसाद जी का काव्य है। और उर्वशी 1961 ईस्वी दिनकर जी का महाकाव्य है। ये जितने भी काव्य यहाँ पर दिए गए हैं ये सारे के सारे महाकाव्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ आज के अतीत, अर्ध कथानक, टुकड़े टुकड़े दास्तां। ऑप्शन बी है टुकड़े टुकड़े दास्तां, अर्ध कथानक, आज के अतीत, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। और ऑप्शन सी है आज के अतीत, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, अर्ध कथानक, टुकड़े टुकड़े दास्तां। और ऑप्शन डी है अर्ध कथानक, टुकड़े टुकड़े दास्तां, आज के अतीत, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, अर्ध कथानक, टुकड़े टुकड़े दास्तां, आज के अतीत, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। गाइज हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। प्रकाशन वर्ष के अनुसार लल्लू जी की कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए शकुंतला नाटक, सभा विलास, लाल चंद्रिका, सिंहासन बत्तीसी। ऑप्शन बी है सिंहासन बत्तीसी, लाल चंद्रिका, सभा विलास, शकुंतला नाटक। ऑप्शन सी है सिंहासन बत्तीसी, शकुंतला नाटक, सभा विलास, लाल चंद्रिका। ऑप्शन डी है लाल चंद्रिका, सिंहासन बत्तीसी, शकुंतला नाटक, सभा विलास। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिंहासन बत्तीसी, शकुंतला नाटक, सभा विलास, लाल चंद्रिका। तो गाइज हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नंद दुलारे वाजपेयी के निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, रस सिद्धांत, रीति और शैली। ऑप्शन बी है रस सिद्धांत, रीति और शैली, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। ऑप्शन सी है रीति और शैली, रस सिद्धांत, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य। ऑप्शन डी है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, रीति और शैली, रस सिद्धांत, आधुनिक साहित्य। तो गाइज इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, रस सिद्धांत, रीति और शैली। तो जो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी है इसका प्रकाशन वर्ष 1942 ईस्वी है, आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी, रस सिद्धांत 1977 ईस्वी तथा रीति और शैली 1979 ईस्वी है इसका प्रकाशन वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है गाइज प्रश्न संख्या 56। स्थापना दिया गया है मानववाद नास्तिक दर्शन है और मानवतावाद आस्तिक दर्शन है। तर्क दिया गया है मानवतावाद मूलतः निर्गुण निराकार का प्रतिपादन करता है। और इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है दोनों सही है, ऑप्शन बी दोनों गलत है, ऑप्शन सी ए सही आर गलत और ऑप्शन डी है आर सही ए गलत। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए सही है और आर जो है वो गलत है। मानववाद नास्तिक और मानवतावाद आस्तिक दर्शन है। मानवतावाद निर्गुण तथा सगुण दोनों का प्रतिपादन करता है, इसीलिए ए सही है और आर जो है वो गलत है। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं गाइस
और हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न संख्या 57। स्थापना दिया गया है, हिंदी कवि आचार्यों की मौलिक देन है रस रीति की स्थापना। और इसका तर्क दिया गया है, हिंदी रीति काव्य में रस से ज़्यादा रीति को महत्व दिया गया है। और ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है दोनों गलत, ऑप्शन बी ए सही आर गलत, ऑप्शन सी है ए गलत आर सही, और ऑप्शन डी है ए और आर दोनों सही हैं। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए सही है लेकिन जो आर है वो गलत है। हिंदी रीति काव्य में रस को ज़्यादा महत्व दिया गया है न कि रीति को, इसीलिए जो ए सही है वो ए सही है और आर वो गलत है। हमारा अगला प्रश्न है गाइज प्रश्न संख्या 58। स्थापना दिया गया है, काव्य का सर्व प्रमुख हेतु है व्युत्पत्ति। और इसका तर्क है, रीजन है कि व्युत्पत्ति नॉन मेष शालिनी प्रतिभा की उपज होती है। और ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों गलत दोनों सही, और ऑप्शन सी है ए सही आर गलत, ऑप्शन डी है एक गलत आर सही। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दोनों ही बातें गलत हैं। काव्य हेतु 3 प्रकार के हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। इनमें सर्वप्रमुख प्रतिभा है। प्रतिभा को ही भट्ट ने प्रतिभा को ही नॉन में शालिनी प्रज्ञा कहा गया है, इसलिए जो ए है वो गलत है और जो आर है वो भी गलत है। और हमारा प्रश्न संख्या 59 है, स्थापना दिया गया है, काव्य के अपरिहार्य तत्व हैं शब्द, अर्थ, कल्पना, भाव और विचार। और तर्क रीजन दिया गया है, इनमें कई तत्व जोड़े या छोड़े जा सकते हैं, अतः इनमें अपरिहार्य कोई नहीं है। और ऑप्शन दिए गए हैं, ए गलत आर सही, ऑप्शन बी है आर गलत ए सही, और ऑप्शन सी है ए और आर दोनों सही, और ऑप्शन डी है दोनों गलत। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही बातें सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। स्थापना दिया गया है, भाषा अर्थ को उन्मीलित करती है न कि अर्थ की सृष्टि करती है। और तर्क दिया गया है कि यह देरिदा का मत है, वह पाठ पर जोर देता है लेखन पर नहीं। ऑप्शन दिए गए हैं कि दोनों सही है, ऑप्शन बी है ए सही आर गलत, ऑप्शन सी है दोनों गलत, और ऑप्शन डी दिया गया है ए गलत और आर सही। तो गाइज इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, दोनों ही बातें सही हैं। जाक देरिदा विखंडन या विरचना के प्रवर्तक हैं। इनके अनुसार भाषा अर्थ को उत्पन्न करती है न कि उसकी सृष्टि को। जाक देरिदा पाठ को प्रमुख मानते हैं, लेखक को नहीं, इसीलिए दोनों ही बातें जो हैं वो सही हैं। हमारा प्रश्न संख्या 61 होने वाला है गाइज। स्थापना दिया गया है, स्थापना है, आचार्य शुक्ल के अनुसार लोक मंगल के विधायक भाव हैं करुणा और क्रोध। और तर्क दिया गया है, महर्षि वाल्मीकि के काव्योद्रेक के ये ही दोनों हेतु थे। शुक्ल जी ने क्रोध की जगह प्रेम को रख दिया है। और ऑप्शन दिए गए हैं, ए सही आर गलत, और ऑप्शन बी है ए गलत आर सही, ऑप्शन सी है दोनों गलत, ऑप्शन डी है दोनों बातें सही हैं। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। गाइज हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। स्थापना दिया गया है, लय शब्द मात्र में ही नहीं अर्थ भाव विचार सब में होती है। और तर्क है, शब्द अर्थ अन्योन्याश्रित होते हैं, शब्द श्रव्य होते हैं और अर्थ बुद्धिग्राह्य दोनों के अनुपात से ही श्रेष्ठ साहित्य का सृजन होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों बातें सही हैं, दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी है ए सही आर गलत, और ऑप्शन डी है ए गलत आर सही। तो गाइज इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, दोनों ही बातें सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। स्थापना दिया गया है, ग्लानि से दुबला होने में देर लगती है और पानीदार ही दुबला होता है।
और तर्क दिया गया है दुबला होना आदमी की निर्बलता की निशानी है। ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों बातें सॉरी ए गलत आर सही, ऑप्शन बी है ए सही आर गलत, और ऑप्शन सी है दोनों सही, और ऑप्शन डी है दोनों गलत। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये सही है, लेकिन आर जो रीजन दिया गया है वो गलत है। ग्लानि व्यक्ति को आंतरिक असहजता प्रदान करती है और व्यक्ति पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है, और यह स्थिति पानीदार यानी कि जो इज्जतदार होते हैं उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है। इसीलिए आर ए सही है और आर जो है वो गलत है। प्रश्न संख्या 64 है गाइज। स्थापना दिया गया है काव्य का विषय सदा विशेष होता है, सामान्य नहीं। यह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। और तर्क दिया गया है काव्य की संरचना सदैव जाति पर आश्रित होकर व्यक्ति केंद्रित हो जाती है। और ऑप्शन दिए गए हैं ए गलत आर सही, ऑप्शन बी है दोनों बातें सही, ऑप्शन सी है दोनों गलत, और ऑप्शन डी है ए सही आर गलत। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए सही है और आर गलत है। काव्य व्यक्ति, मानवता, समाज, सभ्यता और संस्कृति इत्यादि को सामने लाता है, न कि जाति, वर्ण, लिंग इत्यादि को। इसलिए ए सही है, लेकिन आर जो रीजन दिया गया है वो गलत है। प्रश्न संख्या 65। स्थापना दिया गया है साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। और तर्क दिया गया है साहस के बिना वीर कर्म का संपादन नहीं होता है, अतः आनंद भी प्राप्त नहीं होता है। और ऑप्शन दिए गए हैं गाइज दोनों गलत, और बी ए सही आर गलत, और सी ऑप्शन है दोनों सही, और डी ऑप्शन है ए गलत और आर सही। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, दोनों ही बातें सही हैं। प्रश्न संख्या 66 है। निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन है एक और जिंदगी, सर्पदंश, शरणागत, विपात, और सूची 2 के ऑप्शन है रामदरस मिश्र, मोहन राकेश, मुक्तिबोध, वृंदावन लाल वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री। तो गाइज एक और जिंदगी, इसके कहानीकार हैं मोहन राकेश, सर्पदंश रामदरस मिश्र, शरणागत वृंदावन लाल वर्मा, विपात मुक्तिबोध। तो गाइज इस हिसाब से इसका आंसर हुआ ऑप्शन ए। गाइज हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके छंदों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन हैं जब मैं था तब हरि न ही, अब हरि है मैं नहीं। ऑप्शन बी है राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, और ऑप्शन सी है जानत है सब सिरजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा, और ऑप्शन डी है अगर लगे हैं आनी करके प्रयाण प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। और सूची 2 के ऑप्शन है सवैया, कवित, रूपमाला, दोहा, चौपाई, अर्धाली। चौपाई को अर्धाली भी कहा जाता है। तो जो पहला ए ऑप्शन है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं, ये दोहा है। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, ये गाइस सवैया है। जानत है वह सिरजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा, ये जो है ये चौपाई है। और जो ऑप्शन डी है अधर लगे हैं आनी करके प्रयाण प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। गाइस ये जो है कवित है। तो गाइस इस हिसाब से जो हमारा आंसर हुआ वो है ऑप्शन डी।
तो गाइस चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शंस हैं एसेस इन क्रिटिसिज्म, एस्थेटिका, फिलोसॉफी ऑफ रिटोरिक और ऑप्शन डी है ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म। और सूची 2 के ऑप्शन है क्रोचे, रेने वेलेक, आई ए रिचर्ड्स, मैथ्यू अर्नाल्ड। तो गाइज जो एसेज इन क्रिटिसिज्म है इसके जो रचनाकार हैं वो हैं मैथ्यू आर्नल्ड, एस्थेटिका क्रोचे, फिलोसफी ऑफ रिटोरिक आई ए रिचर्ड्स। और जो एस्थेटिका है गाइस ये रचनाकार क्रोचे का है, फिलोसफी ऑफ रिटोरिक ये रचना है रिचर्ड्स का और ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म ये जो रचना है ये है रेने वेलेक। और अरस्तु का एक प्रसिद्ध रचना है वो है पेरिपोइटिकेस। तो गाइज इस हिसाब से जो हमारा सही आंसर होता है वो है ऑप्शन सी। गाइज चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन है श्रृंगार प्रकाश, व्यक्ति विवेक, चित्र मीमांसा, रस मंजरी। सूची 2 के ऑप्शन है महिम भट्ट, अप्पे दीक्षित, भोज, रुद्र भट्ट, भानुदत्त। तो गाइज जो श्रृंगार प्रकाश है इसके लेखक है भोज, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की रचना है, चित्र मीमांसा अप्पे दीक्षित की रचना है और रस मंजरी का जो लेखक हैं वो हैं भानुदत्त। तो गाइज इस हिसाब से जो हमारा सही उत्तर होता है वो होता है ऑप्शन ए। गाइज चलते हैं समय न गवाते हुए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन है राधा वल्लभ संप्रदाय, खालसा संप्रदाय, सूफी संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय। सूची 2 के ऑप्शन है शेख फरीद, प्राणनाथ, गुरु गोविंद सिंह बिहारी, सूरदास सुंदरदास। तो गाइज जो राधा वल्लभ संप्रदाय है ये संप्रदाय बिहारी की है, खालसा संप्रदाय गुरु गोविंद सिंह की है, सूफी संप्रदाय शेख फरीद की है और प्रणामी संप्रदाय ये संप्रदाय है प्राणनाथ की। और जो सुंदरदास है इनका एक संप्रदाय है संत संप्रदाय वो है सुंदरदास। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। हम अगले प्रश्न की तरफ समय न गवाते हुए चलते हैं। प्रश्न संख्या 71 है निम्नलिखित हिंदी सेवियों को उनके मूल स्थान से सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन है जॉर्ज गियर्सन, फ्रेडरिक पिनकार्ट, वरानिको, अभिमन्यु अनंत। सूची 2 के ऑप्शन है इंग्लैंड, आयरलैंड, मॉरिशस, रूस, इटली। तो गाइज जो जॉर्ज गियर्सन है इनका मूल स्थान है आयरलैंड, फ्रेडरिक पिनकार्ट का मूल स्थान है इंग्लैंड, वरानिको का जो मूल स्थान है वो है रूस और अभिमन्यु अनंत इनका मूल स्थान है मॉरिशस। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित पुरस्कारों को उनके पुरस्कृत साहित्यकारों से सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन है प्रथम देव पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, प्रथम भारत भारती, व्यास पुरस्कार 2011। सूची 2 के ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, अमरकांत, दुलारे लाल भार्गव, सुमित्रा नंदन पंत। तो गाइज जो प्रथम देव पुरस्कार है ये पुरस्कार दुलारे लाल भार्गव को दिया गया, मंगला प्रसाद पारितोषिक जयशंकर प्रसाद को, प्रथम भारत भारती महादेवी वर्मा को और व्यास पुरस्कार जो प्राप्त है वो है रामदरस मिश्र जो कि 2011 में दिया गया था। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। निम्नलिखित रचनाओं को उनके दोहरे शीर्षकों से सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन है तीसरी कसम, बिगाड़े का सुधार, रानी केतकी की कहानी, ठेठ हिंदी का ठाठ। सूची 2 के ऑप्शन है सती सुखदेवी, मारे गए गुलफाम, देवबाला, उदयमान चरित्र, लवंग लता। तो गाइज जो तीसरी कसम है
इसका दूसरा नाम है मारे गए गुलफाम। और बिगाड़े का सुधार, इसका दूसरा नाम है सती सुखदेवी। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है उदयभान चरित। याद रखिएगा गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रानी केतकी की कहानी, इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित। और ठेठ हिंदी का ठाठ का दूसरा नाम है देवबाला। और जो लवंग लता है, इसका दूसरा नाम है आदर्श बाला। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित कवियों को उनके आश्रयदाताओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन है मतीराम, पद्माकर, रत्नाकर, भिखारीदास। और सूची 2 के ऑप्शन है प्रतापगढ़ अधिपति हिंदुपति सिंह, बूंदी राजा भाव सिंह, नाभा नरेश जसवंत सिंह, नागपुर महाराज रघुनाथ राव और अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह। तो जो मतीराम हैं, इनके आश्रयदाता हैं बूंदी राज भाव सिंह। पद्माकर के आश्रयदाता हैं नागपुर महाराज रघुनाथ राव। और रत्नाकर के आश्रयदाता हैं अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह। और भिखारीदास के आश्रयदाता हैं प्रतापगढ़ अधिपति हिंदुपति सिंह। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। गाइज, हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। और गाइज, ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। तो गाइज, हमारा प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन हैं अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, हंस पड़ा गगन व शून्य लोग, स्थिर समर्पण है हमारा, आप अपने से उगा मैं। और सूची 2 के ऑप्शन है कमानी, अंधेरे में, कुकुर मुत्ता, नदी के दूप, असाध वीरा। तो गाइज, जो आप अपने से उगा मैं, ये जो लाइनें हैं वो हैं कुकुर मुत्ता की। और गाइज, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, ये जो पंक्तियां हैं ये हैं अंधेरे में का और हंस पड़ा गगन व शून्य लोक, ये पंक्तियां कमायनी का है। और स्थिर समर्पण है हमारा, ये नदी के द्वीप की पंक्तियां हैं। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का हमारा क्लास आप लोगों को कैसा लगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो गाइज, लाइक करना न भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।